हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपको कैड कैम के इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि कैड कैम होता क्या है, कैड क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म क्या है, कैम क्या है, एडवांटेजेस क्या है, दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या है, कैड के वेरियस सॉफ्टवेयर्स क्या क्या है, और ऑटो कैड का जो हिस्ट्री था 1982 में डेवलप हुआ, ये सब हमने देखा था। ठीक है, अब आज के हम टॉपिक में हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोकैड पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द ऑटोकैड्स कंपोनेंट। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द ऑटोकैड। इस ऑटोकैड के कंपोनेंट में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यही आपका ऑटोकैड में दिखता है डायग्राम में। ठीक है, यही आपको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या आपके पॉइंट होते हैं इसमें, क्या क्या बार होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा होगा आपको, 2 मिनट में होल्ड कीजिए। सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन के बारे में बता देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, विंडोज़ बटन। तो आपका ये मिनिमाइज करने के लिए, बाहर निकलने के लिए स्क्रीन से, और क्रॉस करने के लिए सेकंड पॉइंट हो गया है। ठीक है, जो मैं रेड पेन से जो रेड मार्कर से जो शो कर रहा हूँ, वही आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब थर्ड है आपका मीनू बार। अब मीनू बार क्या है, यहाँ पे मीनू कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पूरा मीनू वाला पोर्शन है, दिस वन, ऑल दिस कमांड्स आर द मीनू बार्स कमांड। ठीक, उसके बाद मीनू कमांड के बाद क्या है, टूल बार। तो इसमें वेरियस टूल बार है, कि स्टैंडर्ड टूल बार है, मॉडल के लिए मॉडलिंग टूल बार है, स्टाइल के लिए स्टाइल्स टूल बार है, यूसीएस टूल बार है, यूसीएस मीन्स यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का टूल बार है, लेयर्स का टूल बार है, सो स्नैप का टूल बार है। तो वेरियस टूल्स मीन्स वेरियस टूल्स जो आप यूज़ करते हो, उस टूल को हम टूल बार कहते हैं। ठीक है, वो टूल बार आपका ड्राइंग के फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसे ड्राइंग टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड के भी फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका टूल बार हुआ, स्पेशल टूल बार। उसके बाद आपका होता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार अब क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्क्रॉल बार में आप 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। स्क्रॉल बार में आप यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया रहता है। जैसे इसमें देखिएगा, ये है स्क्रॉल बार, दिस वन, ये जो दिख रहा है ये रेड से ये स्क्रॉल बार है ना। तो ये स्क्रॉल बार कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, स्क्रॉल बार के बाद है ड्राइंग एरिया। मीन्स आप जहाँ ड्राइंग करते हैं, जो पूरा वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा ड्राइंग एरिया है, ये होता है ड्राइंग एरिया। ठीक, कोऑर्डिनेट्स, ये वाला आपका कोऑर्डिनेट्स है, दिस वन इज कोऑर्डिनेट। ठीक, और आपका कमांड स्टेटस बार। अब कमांड स्टेटस बार मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। कमांड स्टेटस बार, ये 9 पोर्शन जो दिख रहा है, ये कमांड स्टेटस बार है। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ पे है कमांड स्टेटस बार। तो यहाँ पे जब आप कमांड लाइन लिखोगे, है ना, ये वाला कमांड स्टेटस बार हो गया, दिस वन इज कमांड स्टेटस बार। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, कमांड स्टेटस बार के बाद कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे है, ये कमांड पोजीशन एक्सिस जो भी दिखाता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये वाला आपका सेक्शन है कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। फिर यूटिलिटीज़ कमांड है। यूटिलिटीज़ कमांड ये सब है, स्नैप, ऑर्थो, ग्रिड, पोलर, ओ स्नैप, ये सब ड्राइंग करते समय हम जो यूटिलिटीज़ जो हेल्प करता है, स्पेशल कमांड है जो हेल्प ड्राइंग बनाने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, ये कहलाता है आपका यूटिलिटीज़ कमांड, जिसको मैं शो कर दिया हूँ इससे। ठीक है, अब यूटिलिटीज़ के बाद आता है टास्क बार। अब टास्क बार क्या है, हम इसमें तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इस डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका टास्क बार लास्ट वाला, जिसमें लिखा हुआ है स्टार्ट ऑटोकैड 2000। ठीक, यहाँ पे एक और रहता है नीचे साइड, जिस पे शो नहीं हो रहा है, तो
तो इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ऑटोकैड। तो ये पूरा जो नेमिंग हुआ है, तो इस नेमिंग को आपके एग्जाम में आता है कि प्लीज एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोकैड। तो ये पूरे 12 कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि होता क्या है। ठीक, तो पहला जो था वो टाइटल बार था। ठीक, टाइटल बार में आपको सिर्फ यही रहेगा कि ऑटोकैड का नाम रहेगा और ऑटोकैड का कौन सा वर्जन है, 2000 है, 2008 है, 2013 है, 2012 है, तो वो होता है आपका ऑटोकैड वर्जन। ठीक है, विंडोज़ बटन आपका मिनिमाइज करने के लिए, स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए, या पूरे विंडोज़ को कैंसिल करने के लिए, क्लोज करने के लिए इस हम विंडोज़ बटन का यूज़ करते हैं। अब आता है आपका मीनू बार। ठीक है, मीनू बार जस्ट टाइटल बार के नीचे होता है, जस्ट टाइटल बार के just below the title bar. In this menu bar various options are shown. These options are file, edit, view, format, dimension, modify, tool, help. तो ये सब आपके मेनू बार के ऑप्शंस हैं। ठीक, और जस्ट मेनू बार के नीचे टूल बार होता है। टूल बार में भी वेरियस टाइप के टूल बार है, टूल बार है, स्पेशल टूल बार है। तो चौथा है हमारा नॉर्मल टूल बार। ठीक है, तो टूल बार क्या क्या होता है, ये जस्ट मेनू बार के नीचे होता है। ठीक, और इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक लाइन बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, 2 मिनट ना होल्ड कीजिएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे आर्क बन जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वेरियस डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कैन मेक फ्रॉम दिस कमांड। ठीक है, इस कमांड के द्वारा हम वेरियस डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल टूल बार होता है। स्पेशल टूल बार में ये सब है। स्पेशल टूल बार आर्क बनाना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना है, मिरर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग, मिररिंग, वो सब, और आर्क बनाना है। तो ये सब आपका ये वाला सेक्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिस वन इज द स्पेशल टूल बार कमांड। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार ये छठवां पॉइंट जो है, ये इसको नीचे करोगे तो नीचे होगा, इधर करोगे तो राइट साइड होगा, इधर करोगे तो लेफ्ट साइड होगा। ठीक, तो दीज आर द स्क्रॉल बार। ठीक, अब ड्राइंग एरिया क्या है, अब इस एरिया में आप पूरा ड्राइंग बना दोगे। जो रेड से शो हो रहा है ये होता है आपका ड्राइंग एरिया। ठीक, तो ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ऑटोकैड 2000। ठीक, क्योंकि हम तो 2000 यूज कर रहे हैं ऑटोकैड यहाँ पे। ठीक, अब होता है कमांड स्टेटस बार। ये वाला 9 पॉइंट है कमांड स्टेटस बार। कमांड प्रॉम्प्ट बार है, 10वां पॉइंट हो गया कमांड प्रॉम्प्ट बार। ठीक है, और यूटिलिटीज कमांड, दिस कमांड आर द यूटिलिटीज कमांड। दिस कमांड्स हेल्प टू मेक द वेरियस ड्राइंग। ठीक, स्नैप, ऑर्थो, पोलर, ये सब है। और लास्ट में है आपका टास्क बार, जिसमें आप जो टास्क कर रहे हो, जैसे विंडो ऑटोकैड 2000, दिस इज द टास्क कमांड। ठीक है, तो आपको पूरे 12 कमांड याद करने हैं। यही है आपका ऑटोकैड के कंपोनेंट। ठीक, अब आपकी स्क्रीन में एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है। ये सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड 2013। मेरे पास 2013 ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है, इसे मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका कंपोनेंट्स कैसा है, तो जैसे मैंने बताया था डायग्राम में, सेम वैसे ही है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसे देख सकते हो। सेकंड पॉइंट मीन्स, फर्स्ट पॉइंट मीन्स आपका फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपका है टाइटल बार। ठीक, टाइटल बार के बाद ये वाला है आपका विंडो बटन, दिस वन इज मेनू बार। ठीक, ये टूल बार है, स्पेशल टूल बार, ये है सब स्पेशल टूल बार है। ठीक, ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार है। ठीक, स्क्रॉल करने के लिए। और ड्राइंग एरिया, दिस वन इज ड्राइंग एरिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई दिख रहा है आपको। कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड नीचे प्रॉम्प्ट लिखने के लिए है। ठीक, यूटिलिटीज़ कमांड, ऑर्थोग्रेड स्निप यहीं पे है, ऑर्थोग्रेड स्निप वगैरह, जिसको हटा के दिखा दे रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट वेट। तो दीज आर द ग्रिड स्नैप, ऑर्थो। सो ऑल दीज कमांड्स आर द यूटिलिटीज बार एंड टास्क बार, जिस पे हम ऑटोकैड 2013 जो है, ऑटोकैड 2013 जो टास्क बार है। ठीक है, तो ये है मेरा ऑटोकैड 2013 का कंपोनेंट। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, गॉट इट। अब हम ऑटोकैड 2013 के हेल्प से
हम मीनू बार को समझते हैं। मीनू बार क्या था, अब आप बताइए सर मीनू बार क्या है। अब मीनू बार, दिस वन इज द मीनू बार, ये पूरा जो रेड शो हो रहा है, दिस वन इज द ऑल दीज कमांड्स आर द मीनू बार कमांड। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला है फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइल से आप सेव कर सकते हो, सेव एस कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये फाइल कमांड कहलाता है। एडिट पे आप एडिट कर सकते हो जो आप डायग्राम बनाए हों। ठीक है, और व्यू, अब यहाँ पे व्यू कहलाता है। अब व्यू का काम कंट्रोल करने के लिए है, और हम व्यू के द्वारा जो सेव किए हुए हैं या जो स्टोर किए हुए हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमें जो स्क्रीन पे दिखेगा, इन दिस स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ व्यू ऑप्शंस वी कैन रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्टवर्ड वी कैन गो, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड मूवमेंट। सो ऑल दिस ऑप्शंस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्यू ऑप्शंस। तो हम व्यू ऑप्शन के द्वारा ऊपर व्यू, किसी भी ड्राइंग को हम देख सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। सो बहुत सारे हम इस टाइप की, और आइसोमेट्रिक व्यू भी देख सकते हैं, उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू देख सकते हैं। ठीक, कैमरे की पोजीशंस को हम सेट कर सकते हैं। तो ये व्यू ऑप्शंस के वर्क हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट, होल्ड कीजिएगा 2 मिनट, वेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आप बहुत सारे टेबल इंसर्ट कर सकते हो। कोई ड्राइंग को इंसर्ट कर, पहले से कोई ड्राइंग बनाया है आपने, उसको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट के माध्यम से कहीं से डायरेक्ट अपलोड करना इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। दैट इज, कोई टेबल बना सकते हो, टेबल पे इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी डायग्राम बना सकते हो, कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो, कोई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हो। सो दीज आर द वर्क, सो दीज आर द वर्क ऑफ द इंसर्ट कमांड। ठीक, and what is the format? Next command is format. With the help of format options we can do layer, we can work layer option, coloring options, change the font styles, dimensions, various line styles, unit, drawing limit. So these options we can do with the help of format command. ठीक, तो फॉर्मेट कमांड के द्वारा हम लेयर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा लेयर ऑप्शंस क्या है स्टेप बाय स्टेप। कलरिंग कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो, वेरियस लाइन के जो है आप बनाया हो उसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका यूनिट थिकनेस बढ़ा सकते हो, डायमेंशंस का लिमिट शो कर सकते हो। तो ये सब जो है आपका फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ड्रॉ ऑप्शंस के द्वारा आप ड्रॉ क्या करना है। अब जो भी आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ ऑप्शन में जाओगे, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो दिखाई देगा। वो जैसे यहाँ पे ड्रॉ करो तो लाइन हो रहा है, रे दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, 3D पॉली लाइन, ये सब ऑप्शंस ड्रॉ की लाइन है। ठीक है, ठीक, जैसे ये था फाइल का ऑप्शंस, फाइल के बहुत सारे ऑप्शंस है, ये फाइल के ऑप्शंस हो गए। ठीक, आपको दिखा भी दे रहा हूँ। एडिट, आपको एडिट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये दीज ऑप्शंस आर द एडिट कमांड। ठीक, और व्यू कर सकते हो, रिड्रॉ कर सकते हो। व्यू में क्या क्या है, कैमरा को सेट कर सकते हो, 3D व्यू देख सकते हो, हाइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। अब इंसर्ट में आपको बताया था, कोई ब्लॉक डायग्राम करना है, 3D करना है, लेआउट इंसर्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, कोई आप डायग्राम बना है इंसर्ट करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, इंसर्ट के। अब फॉर्मेट में देख लेते हैं। फॉर्मेट में लेयर्स कर सकते हो, कलर कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल कर सकते हो, ठीक, पॉइंट स्टाइल कर सकते हो, मल्टी लाइन स्टाइल कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको दिख रहा हो। कलर भी कर सकते हो, लाइन वेट बढ़ा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, लेयर कर सकते हो। ठीक, अब टूल में क्या क्या है, टूल बहुत सारे टूल्स हैं। इंक्वायरी कर सकते हो, ब्लॉक एडिटर कर सकते हो, डाटा लिंक कर सकते हो, ठीक, वर्कस्पेस कर सकते हो। ये सब है आपके इसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर सकते हो। तो ये है आपका टूल्स। ड्रॉ में क्या क्या शो हो रहा है, ड्रॉ में तो लाइन वाइन शो हो रहा है, हैचिंग कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, एलिप्स बना सकते हो, स्प्लाइन बना सकते हो, डोनट बना सकते हो। ठीक, तो ये सब आपके ड्रॉ करने के हैं। अब डायमेंशंस, किस किस को डायमेंशनिंग करना है।
डायमेंशनल जैसे मान के चलो कि ये क्विक डायमेंशनिंग करना है, लीनियर का डायमेंशनिंग करना है, इंक्लाइन का डायमेंशनिंग करना है, आर्क का डायमेंशनिंग करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायमेंशनिंग करना है, रेडियस का डायमेंशनिंग करना है, डायमीटर का डायमेंशनिंग करना है, एंगुलर सिस्टम का डायमेंशनिंग करना है। तो उसे बहुत सारे डायमेंशंस कर सकते हो, बहुत सारे डायग्राम का डायमेंशंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस कमांड। ठीक, अब ये है मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई में आप इरेज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो उसका मिरर ऑप्शन बना सकते हो, अरे बना सकते हो, अरे मींस मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ट्रिम कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, चैम्पर कर सकते हो, फिलेट कर सकते हो, 3D ऑप्शंस में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके मॉडिफाई में। ठीक, अब पैरामेट्रिक में क्या दिख रहा है, डायमेंशंस कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अलाइन करना, वही सब है ऑप्शंस। आपके ज्योमेट्रिक्स पैरामीटर्स जो हैं उसको आपको इसमें डिलीट कर सकते हो। कोई भी कंस्ट्रेंट्स है ज्योमेट्रिक व्यू में देख सकते हो, परपेंडिकुलर बना सकते हो, पैरेलल बना सकते हो, टेंजेंट बना सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ द पैरामेट्रिक कमांड। अब विंडो को क्या क्या करना है, क्लोज करना है, लॉक करना है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टली टिल्ड करना है, वर्टिकली टिल्ड करना है। तो ये सब ऑप्शंस विंडो के है। अब आपको सपोज कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे आप रुक जा रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ कमांड यू कैन डायग्नोस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, ये डाउनलोड ऑफलाइन हेल्प है, वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे पूरा आपको हेल्प लाइन है, पूरा आप इसके मदद से जो आपको डाउट हो रहा है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्प कमांड। ये हो गया आपका स्क्रीन एक्सप्रेस में जैसे ब्लॉक को एक्सप्रेस करना है, ठीक, टेक्स्ट करना है, किस फॉन्ट में करना है टेक्स्ट वगैरह, लेआउट दिखा देगा, अलाइन करना है, सिंक्रोनाइज करना है, मॉडिफाई भी ऑप्शन दिखा दे रहा है। सो बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सप्रेस में, और कई ऑप्शंस डबल रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यू में जो कमांड है वो इधर ना हो, तो अंदर इंटरनल आपका सेम कमांड मिल सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका मीनू कमांड। तो ये मीनू कमांड को आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द AutoCAD कमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनू कमांड। तो आपको क्या करना है, AutoCAD के वेरियस कमांड्स के बारे में बताना है, जो 12 कमांड बताया हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लोगे, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मीनू कमांड को समझाना है। 10 मार्क्स में भी आ जाएगा ये। ठीक, तो ये था आपका मीनू कमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये 2 टॉपिक बस बच गया है, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।